देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदने पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब बड़े उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल केवल अधिकृत बल्क सेल केंद्रों से ही खरीदना होगा। सरकार का ये कदम ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में डीजल की मांग अचानक बढ़ती हुई देखी गई। अधिकारियों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों से होने वाली बिक्री सामान्य स्तर से काफी अधिक दर्ज की गई। जांच के दौरान ये सामने आया कि बड़ी कंपनियां, संस्थान और व्यावसायिक उपभोक्ता भी खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे थे, जिससे मांग का दबाव तेजी से बढ़ रहा था। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह खुदरा और थोक कीमतों के बीच बढ़ा हुआ अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद आम उपभोक्ता को राहत देने के लिए खुदरा ईंधन कीमतों में सीमित बदलाव किया गया है। इससे पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले डीजल और बल्क सप्लाई के डीजल की कीमतों में बड़ा अंतर पैदा हो गया है। इसी अंतर का फायदा उठाने के लिए कई बड़े उपभोक्ताओं ने बल्क डिपो की जगह सीधे पेट्रोल पंप से खरीदारी शुरू कर दी थी। टेलीकॉम टावर संचालन, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण कंपनियां और अन्य बड़े उपभोक्ता कम कीमत का लाभ लेने के लिए खुदरा आउटलेट्स का रुख कर रहे थे। इससे आम वाहनों के लिए उपलब्ध ईंधन पर दबाव बढ़ने लगा था और कई क्षेत्रों में असामान्य मांग दर्ज की गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत श्रेणी के उपभोक्ताओं को आने वाले 90 दिनों तक पेट्रोल पंपों से थोक मात्रा में पेट्रोल और डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी। सरकार का कहना है कि ये कदम ईंधन वितरण व्यवस्था को संतुलित रखने और आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। नए नियमों के अनुसार बड़े उपभोक्ता को अब केवल अधिकृत बल्क सेल प्वाइंट से ही ईंधन प्राप्त करना होगा। इन केंद्रों को विशेष रूप से बड़ी मात्रा में ईंधन आपूर्ति के लिए बनाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे खुदरा नेटवर्क पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव कम होगा और आम वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में खुदरा बिक्री में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। इसका मुख्य कारण खुदरा और थोक कीमतों के बीच अंतर बताया गया। मंत्रालय का मानना है कि यदि इस स्थिति पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित हो सकती थी। नए आदेश के तहत पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदने के नियम भी सख्त किए गए हैं। अब डीजल की बिक्री केवल वाहन के ईंधन टैंक या फिर पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी कि PESO द्वारा स्वीकृत कंटेनरों में ही की जा सकेगी। इसका उद्देश्य ईंधन के अनाधिकृत भंडारण और पुनर्विक्रय को रोकना है। इसके अलावा सरकार ने प्रति ग्राहक और प्रति वाहन खरीद की सीमा भी निर्धारित कर दी है। नए नियमों के अनुसार एक वाहन या ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। इससे बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदकर आगे बेचने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने की में भी मदद मिलेगी। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला अस्थायी है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लागू किया गया है। यदि बाजार की स्थिति सामान्य होती है और मांग में संतुलन लौटता है तो भविष्य में इन नियमों की समीक्षा की जा सकती है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता ईंधन आपूर्ति को व्यवस्थित बनाए रखना और खुदरा नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सबसे अधिक असर उन कंपनियों और संस्थाओं पर पड़ेगा जो अब तक पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में डीजल खरीद रहे थे। हालांकि आम वाहन चालकों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। वो पहले की तरह सामान्य रूप से पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।